और इस बारे में जो कई शोध संस्थान है जो काम कर रहे हैं, उनमें से एक है वाडिया शोध संस्थान, जिसने ये बताया है कि इस सीजन में ग्लेशियर टूटने की अपनी तरह की ये पहली घटना। इससे पहले कभी भी इस मौसम में फरवरी के महीने में इस वक्त कभी ग्लेशियर टूटने की घटना नहीं हुई है। बहरहाल ये तस्वीरें जो राहत दे रही हैं वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें जो आज एक बार फिर से सिहरन पैदा करके चली गई, क्या इसलिए क्योंकि हमने कोई सबक नहीं लिया? ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, NIDM के पूर्व सीनियर कंसल्टेंट डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं वो। PK मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ADG रहे हैं BSF के। प्रखर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज भी हमारे साथ कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, कुछ आपको दिखा देना चाहता हूं जो आपको और पर्सपेक्टिव देगा, इस पूरे मामले को समझने में मदद देगा। कई प्रोजेक्ट्स बन रहे थे यहाँ पर, और उन प्रोजेक्ट्स को ये पानी बहाता हुआ चला गया। कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से कई डैम्स भी हैं, उनको नहीं बनाने के संदर्भ में पहले ही रिकमेंडेशन किया गया था। और ये बात इस घटना के सामने आने के बाद पूर्व जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने ये बात कही कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर कई निर्माण कार्य जो किए जा रहे हैं उनसे बचना चाहिए, वरना गंगा के ऊपर ये निर्माण कार्य कभी भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं ये किस जगह पर हुआ और कैसे हुआ। ये बहुत दूर नहीं है, चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बद्रीनाथ, जहां आप में से बहुत सारे दर्शन करने गए होंगे या प्लान कर रहे होंगे। रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, चामोली और देवप्रयाग, उधर केदारनाथ और इधर बद्रीनाथ आपको नजर आ रहे हैं। धौली गंगा यहाँ से बहती हुई, असल में गंगा यहाँ पर कई जो स्ट्रीम्स हैं उनके मिलने के बाद आगे जाकर गंगा बनती है। अलकनंदा और कई सहायक नदियां आगे जाकर गंगा बनाती हैं। लेकिन यहाँ धौली गंगा में जैसे ही ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक नदी में पानी का आवेग जोर से आया, जल स्तर अचानक बढ़ गया, और उसके बाद वो जो खतरा था वो 150 लोगों के सिर पर अचानक मंडराने लगा, और उनमें से कई का अभी पता नहीं है। 3 शव बरामद किए गए हैं, कुछ एक लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 150 लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि नंद प्रयाग के आगे अब प्रवाह सामान्य है और जल स्तर भी ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन जोशीमठ में जल तांडव की इस आपदा का क्या असर हुआ है, जरा वो भी समझने वाली बात है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, जैसे इग्नोर किया गया है यहाँ के इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को, और जिस तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट होते जा रहे हैं ताकीदों के बावजूद, उससे इस तरीके की घटनाएं होनी ही होनी है। बहरहाल जोशीमठ में जल तांडव आपदा का क्या असर हुआ? जोशीमठ के पास पैंग गांव के ऊपर ये ग्लेशियर था। पैंग वहाँ एक गांव का नाम है, ये क्योंकि आप जानते हैं सीमावर्ती गांव है, इसीलिए इसका नाम ये बता रहा है कि ये पहाड़ी नाम है पैंग गांव। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये ग्लेशियर था, जिसमें अचानक ऊपर की सतह इसकी फटी, जो बर्फीली सतह है, और पानी का एक रेला सा निकला। ग्लेशियर फटने के चलते धौली गंगा में अचानक पानी बढ़ा। और आप जानते हैं, क्योंकि निर्माण कार्यों की वजह से ये भी होता है कि रिवर बेड में सिल्ट वगैरह बढ़ती जाती हैं, तो उतना पानी जितना समा जाना चाहिए, अकोमोडेट हो जाना चाहिए नदी के भीतर ही भीतर, वो तटबंध तोड़कर आगे निकलता है। बाढ़ से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा चल रहा था, उसको भारी नुकसान पहुंचा है। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माणाधीन एक जो हिस्सा था, वो प्रोजेक्ट भी, कई प्रोजेक्ट्स जो इसके ऊपर गंगा के ऊपर, धौली गंगा के ऊपर बनाए जा रहे थे रास्ते में आने वाले, उन सबको नुकसान पहुंचा है। डैम के लिए ही काम कर रहे थे मजदूर, जिन 150 लोगों की बात की जा रही है, शिफ्ट्स में काम करते हैं मजदूर, और सुबह के वक्त जिनकी शिफ्ट लगी हुई थी वो 150 लोग, उनकी तलाश की जा रही है। धौली नदी के किनारे बने कई घर चपेट में आ गए हैं। कई घर जाहिर है ताकीदों के बावजूद गंगा के किनारे, क्योंकि जाहिर है रोज बरोज उनको अपनी जिंदगी निभाने में आसानी होती है अगर पानी के करीब होते हैं, लेकिन यही पानी अगर प्रलय की स्थिति बना दे तो फिर भागते भी नहीं बनता। ये जो जल तांडव है, इसने ये तो दिखा दिया कि लापरवाहियां हुई हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन लापरवाहियां किस शक्ल में, क्या है वो मेन फैक्टर्स, क्या है वो अहम वजहें, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों के ऊपर बर्फ की झील, असल में होता यह है, ये जो ग्लेशियर बनने की जो बात है हम आपको बता रहे हैं, और ये आप सब जानते हैं कि ऊपर टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ जो पानी होता है वो कई जगहों पर बड़ी झील, जमी हुई झील की शक्ल ले लेता है। और पानी का जब इसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जब सतह में तापमान, अंदर के तापमान में फर्क आता है, दरार आनी शुरू होती है और फिर अचानक वो फट जाता है। झील फटने से बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, और यही हमने तब देखा था जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी 2013 में। एक झील में
इतना ज़्यादा पानी होता है, समझ लीजिए कि एक पूरी की पूरी झील जमी हुई है, अचानक उसमें से पानी का रेला बहकर निकले तो उस छोटी सी जगह में अकोमोडेट करने की स्थिति नहीं बनती, फिर वो आसपास की तरफ बहता है और रास्ते में जो आता है उसको अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है। 15,000 क्यूबिक फीट पानी, इतना पानी प्रति सेकंड एक जगह से बहता है। आप अंदाजा लगाइए, एक जगह से गुजरने वाला पानी का इतना बड़ा हिस्सा, जाहिर है ये प्रलय से कम नहीं है और इसी वजह से कई घंटे में यहाँ से पानी निकलने और स्थिति सामान्य होने में बहुत वक्त लग जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।